पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के 3 चरणों में चुनाव समाप्त हो गए हैं और तीनों चरणों के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जो ईवीएम है उस ईवीएम में उम्मीदवारों का भविष्य कैद हो गया है। 4 जून को उनका भविष्य का फैसला होगा कि वो संसद भवन में जा रहे हैं या फिर उनको निराशा हाथ लगेगी। देखिए, बीते दिनों खगड़िया लोकसभा क्षेत्र, अररिया लोकसभा क्षेत्र और झंझारपुर, मधेपुरा, सुपौल, इन 5 सीटों पर चुनाव समाप्त हो गए हैं। कई जगहों पर हमने देखा कि लंबी लाइनें, लंबी कतारें लगी हुई थी। चुनाव का जो समय था, जो वोटिंग की टाइमिंग थी, उस टाइमिंग के बाद भी कई बूथों पर वोटिंग होते रहे, लंबी कतारें लगी रहीं। चुनाव आयोग के तरफ से जो आंकड़ा दिया गया है कि इन आंकड़ों में 61% वोट इस बार पड़े हैं, यानी कि 2019 के अपेक्षा इस बार ज़्यादा है। लेकिन इन सब के बीच में चुनाव आयोग ने एक बड़ी गड़बड़ी पकड़ ली है। खगड़िया लोकसभा सीट पर एक बार फिर से चुनाव होने जा रहा है। जी हाँ, लोकसभा 24 का चुनाव खगड़िया में समाप्त हो गया, लेकिन बावजूद इसके देखिए चुनाव आयोग के तरफ से एक बड़ी अपडेट जारी की गई है। एक भयंकर गड़बड़ी पकड़ी गई है और इस गड़बड़ी की वजह से वहां पर चुनाव आयोग एक बार फिर से चुनाव कराने जा रहा है। पूरा मामला क्या है, चलिए थोड़ा सा खबर पर विस्तार से चर्चा कर लेते। देखिए, खगड़िया में इस बार जो वोटिंग का प्रतिशत है वो लगभग 52 से 53% के आसपास में ये वोटिंग इस बार पड़े हैं, जो कि पिछली बार 2019 के अपेक्षा थोड़ा सा कम बताया जा रहा है। कई कारण बताए गए थे, कई जगहों पर जो नाराज़गी थी लोगों की वो भी दिख रही थी, कई जगहों पर लोग वोट का बहिष्कार भी कर रहे थे। लेकिन कई जगहों पर जो ईवीएम मशीन थी वो खराब हो गई। 2 ऐसे बूथ हैं खगड़िया के, इन बूथों पर ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से चुनाव आयोग ने जो चुनाव की तारीख है उसमें बदलाव कर दिया। वहां पर शाम तक, अब जो अपडेट जारी हुआ था, शाम तक वहां पर ईवीएम सही नहीं हो पाया। चुनाव आयोग बिहार की राजधानी पटना में लगातार मॉनिटरिंग कर रहा था। खगड़िया लोकसभा के जो 2 बूथ थे उस बूथ पर आखिरकार ईवीएम में क्या गड़बड़ी हो रही है, मॉनिटरिंग क्यों नहीं सही से हो पा रहा है, इसके बावजूद देखिए वहां पर चुनाव हुआ ही नहीं। जो बीते दिनों चुनाव बीता है उस दरमियान जो चुनाव की जो प्रक्रिया थी वो हुई ही नहीं। लेकिन एक बार फिर से देखिए वहाँ पर चुनाव आयोग ने बड़ी तैयारी कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि 10 मई को बूथ संख्या 182 और 183 पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे, यानी कि जो वोटिंग का टाइमिंग है वो वही रखा गया है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगा। यहाँ वोटिंग के दौरान 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई थी, दबंगों ने ईवीएम तोड़ डाला था, जिसके बाद एफआईआर दर्ज किया गया। खगड़िया में बीते 7 मई को वोटिंग हुआ था। आप सबको बता दें कि उसकी अपडेट लगातार हम आपको दे भी रहे थे और सुबह से ही हम आपको बता रहे थे कि कितना प्रतिशत वोट वहाँ पर हुआ है। देखिए, जो खगड़िया में चुनाव आयोग ने 7 तारीख को शाम में जो अपडेट दिया था उस अपडेट के अनुसार 53 से 54% वोट वहां पर पड़े। लेकिन चुनाव आयोग ने यह भी कहा था कि अभी तक कई बूथों पर वोटिंग जो है वो जारी है, तो उस वोटिंग में प्रतिशत जो है वो बढ़ सकता है। और अगले दिन जो अपडेट आई उसमें लगभग 58% के आसपास में वहां पर वोटिंग हुए हैं। लेकिन 2 ऐसे बूथ हैं 182 और 183 जिन पर 10 मई को, यानी कि कल के दिन, आज 9 तारीख है और कल 10 तारीख है, 10 तारीख को वहां पर वोटिंग होगा। जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग ने बेलदौर विधानसभा के 2 बूथों पर फिर से मतदान कराने का आदेश जारी किया है। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के बेलदौर विधानसभा के बूथ संख्या 182-83 पर 10 मई को मतदान होगी। 7 मई को जो मतदान हुआ था उसमें 2 पक्षों के बीच, 2 दबंगों के बीच मारपीट हो गई थी, जिसके बाद से ईवीएम तोड़ दिया गया था। उन दोनों पर कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज कर दी गई और एफआईआर दर्ज करने के बाद कार्रवाई होगी। लेकिन चुनाव आयोग ने एक बार फिर से वहां पर चुनाव कराने की जो तारीख है वो सब कुछ फाइनल कर दी है। तो ये बड़ी खबर है। 2 जगहों पर बेलदौर विधानसभा क्षेत्र के 2 बूथों पर चुनाव होने वाले हैं 10 तारीख को।
तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते हैं ये 58% से क्या वहां पर और प्रतिशत बढ़ेगा। राजेश वर्मा और जो सीपीआई के प्रत्याशी हैं उनके बीच कड़ी टक्कर नजर आने वाली है। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, तमाम अपडेट आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।